एसपी से निष्कासित पूजापाल का अखिलेश परिवार, माफिया अतीक का नाम लेने की मिली सजा। सदन में अतीक का नाम लेने पर किया निष्कासित। पिछली सरकारों में एक विधायक की हत्या हुई, 17-18 साल बाद भी हत्यारों को सजा नहीं मिली है। मैंने मुख्यमंत्री का कई बार धन्यवाद किया। सीएम के पास प्रशासन सरकार चलाने की शक्ति है। तो एसपी से निष्कासित विधायक पूजापाल एसपी और अखिलेश पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद का नाम सदन में लेने की सजा के तौर पर ही उन्हें पार्टी से निकाला गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अच्छे शासन के लिए कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुकी हूं। मैंने सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उनके पास प्रशासन और सरकार चलाने की शक्ति है। सदन में पहली बार माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, जिसकी वजह से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही थी जैसे एज एमएलए करते हैं, और बस जो मेरे क्षेत्र के काम हैं, जो बड़े बड़े काम थे और जो काम नहीं नॉर्मल हो सकते हैं, उन काम के लिए मैं मिलने गई थी। और सदन के बाद जब ख़त्म होता है तो मैं एक बार जाती हूँ और अपने क्षेत्र का जो भी काम रहता है वो देने का काम करती हूँ। सदन में तो जो मैंने ये बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया ना, उसकी सज़ा मुझे मिली और उसके वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं अतीक का नाम ना लेती तो शायद मुझे ना निकाला जाता, मगर वो मेरा दुश्मन है। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी। मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी जो उनसे पीड़ित थे, महिलाओं बेटियों के लड़ने का काम किया। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैंने लड़ने का काम किया, तो उसको तो मैं भूल पाऊँगी नहीं। बदायूं के दातागंज में मां बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या का आरोपी युवती का मौसेरा भाई निकला। आरोपी ने मौसी पर 22 बार और बहन पर 23 बार चाकू से हमला किया था। दोनों के शरीर चाकू के हमले से छलनी हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी के 2 सगे भाइयों को भी पकड़ा। इन लोगों को कत्ल वाली रात में ही सच्चाई का पता लग गया था, लेकिन वो अपने भाई को बचाने में लगे रहे। हत्या आरोपी विपिन पुलिस को गुमराह करने में अलग अलग कहानी सुना रहा था, जिससे पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी तांत्रिक क्रियाओं में भी लिप्त रहता है। ये हमारी एक सिस्टर थी और हमारी मम्मी थी। उस तांत्रिक विद्या वगैरह करता था और नशे वगैरह भी करता था। जी हाँ सर, अब वो उसकी माँ शमशान में दफनाई गई, तब वो हड्डी वहां से निकाल के लाया था। सरकार से सर हम यही मांग करते हैं कि जो भी हो इस काम में जिन्होंने हमारी माँ बहन को मारा है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम फांसी की मांग करते हैं। दातागंज के गांव बीरमपुर में माँ और बेटी दोनों की हत्या की गई थी, चाकुओं से वार करके। इस पूरे घटनाक्रम में जो टीमें लगी थी उनके द्वारा लगातार प्रयास करते हुए असली जो मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी की गई। गांव में बातें आई हैं कि कुछ ये अघोरी टाइप का, किसी ने कहा, कुछ कहे कि काली मंदिर पे जाता है, पूजा करता है, ये बातें आई हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस दोहरे हत्याकांड में मां और बेटी की चाकुओं से गोदकर नृशंस और निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना 14 अगस्त की रात की है और 15 अगस्त सुबह को घटना होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन जो जांच में तथ्य सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने और दिल को दहलाने वाले हैं। आपको बता दें कि घटना वाले दिन जो व्यक्ति घायल हुआ था, जो विपिन नाम का था, वही हत्या का मुख्य आरोपी निकला और उसने ही चाकू से गोदकर मां बेटी की निर्मम हत्या की थी। और जो मृतक जयंती हैं और उनकी मां शांति, जयंती का सगा मौसेरा भाई विपिन था और विपिन लगातार नशे की हालत में रहता था और हर प्रकार का वो नशा करता था। लेकिन विपिन के बारे में जो उनके गांव के लोगों ने बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। विपिन की मां का 2.5 महीने पहले, 2 से 2.5 महीने पहले देहांत हो गया था और उसे शमशान भूमि में जलाया गया था, जिसके बाद तमाम ग्रामीण वहां मौजूद नहीं रहे और उसके बाद विपिन जब वहां पहुंचा तो उसने अपनी मां का हाथ चिता में से निकाल लिया। लोगों का दावा है कि उस हाथ को विपिन ने भुना हुआ मांस खाया और उसकी हड्डी से वो तमाम तांत्रिक क्रियाएं करता रहता था। हालांकि ग्रामीणों का यह भी दावा है कि वह
काली मंदिर और तमाम जगह जाता था और वहां वह खून भी चढ़ाता था। हालांकि चौंकाने वाली वारदात के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है। हालांकि पूरे मामले में एसएसपी का बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह का कहना है कि जांच अभी जारी है और उसमें अग्रिम जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 24 घंटे में युवती की हत्या का खुलासा हुआ। मुठभेड़ के दौरान आरोपी रेहान गिरफ्तार हुआ है। गोली लगने के बाद माफी मांगता दिखाई दिया आरोपी। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये योगी सरकार का शासन है जहां पर बदमाशों की खैर नहीं। हत्या का जो आरोपी है 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। गोली लगी है और उसके बाद कैमरे पर रो रो कर माफी मांग रहा है। सुनिए। छोड़ के विनती कर रहा हूं, आगे से कभी ऐसा ना होगा। मैंने अपनी गलती को दबाया। छोड़ के विनती कर रहा हूं, आगे से कभी ऐसा ना होगा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और हत्यारे के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां हत्यारे को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। लगातार जिस तरह पुलिस चेकिंग कर रही थी तो एक मोटरसाइकिल पर बदमाश आता दिखाई दिया, जिसके बाद चेकिंग करने के दौरान उसे इशारा किया, जिसके बाद बदमाश भागने लगा। घेराबंदी के बाद फ्लैश हुई कमिश्नरेट में, जिस तरह चारों तरफ फ्लैश किया गया, जिसके बाद उसे चारों तरफ से घेरा गया तो बदमाश ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी, जिसमें जांच पड़ताल में जब पता लगा तो जो रिहान है घायल बदमाश, उसने एक दिन पहले शिवानी की गला दबाकर हत्या की थी। नहर के किनारे यानी कि पटरी के किनारे हत्या कर वहां से फरार हुआ था, लेकिन उसी दौरान पेट्रोल निकालकर मोटरसाइकिल से उसके शव को यानी कि चेहरे को छिपाकर वहां आग लगाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में डीसीपी ने कई टीमों का गठन किया था, जिसके बाद तत्काल 24 घंटे में हत्या का खुलासा हुआ है। हालांकि शिवानी गाजियाबाद की रहने वाली थी। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर अभी पुलिस पूरे जांच पड़ताल में जुटती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा जो और लोग हैं, आखिरकार क्या कारण रहा, क्या वजह रही, पुलिस कहां तक कार्रवाई करती हुई नजर आती है। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। खबर संभल से एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर बोली राज्य मंत्री गुलाब देवी। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने एनसीईआरटी के नए कंटेंट का समर्थन किया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कांग्रेस परिवार भारत विभाजन के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। विभाजन के लिए कांग्रेस, जिन्ना और माउंट बीटन पूरी तरह से जिम्मेदार है। कांग्रेस के गलत फैसले से सिरदर्द बना पाकिस्तान। तो भारत विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। विभाजन के लिए कांग्रेस, जिन्ना, माउंट बीटन पूरी तरह से जिम्मेदार। कांग्रेस के गलत फैसले से सिरदर्द बना पाकिस्तान। ये तमाम बातें कही गई। हमारे देश के टुकड़े कैसे हुए हैं और आज जो देश की स्थिति इतनी खराब हो रही है, पाकिस्तान इतना हावी होने का प्रयास करता है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस के अलावा और कौन हो सकती है? क्योंकि उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्हीं की साठगांठ से और जिन्ना की दोनों की सहमति से जो है ये स्थिति हुई कि पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान जो है वो सरदर्द बना हुआ। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये जानकारी होनी चाहिए कि देश का विभाजन कांग्रेस के माध्यम से हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।